अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक। आज मेरे साथ क्रिकेट कॉर्नर में गेस्ट हैं नदीम खान साहब, साबिक टेस्ट स्पिनर और मुल्तान सुल्तान के मैनेजर। इनसे गुफ्तगू करेंगे इनकी अपनी परफॉर्मेंस, इनकी टीम मुल्तान सुल्तान की PSL में परफॉर्मेंस और अंडर 19 टीम के भी मैनेजर ये रह चुके हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले PSL की बात करूँ आपसे, क्योंकि PSL आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है। अच्छा, पिछले साल जो पहली दफ़ा आपकी टीम खेली मुल्तान सुल्तान, 4 मैचेस जीते बस, इस बार सिर्फ 3 मैचेस जीते, तो क्या वजह है कि परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि कई बड़े नाम भी उसमें शामिल रहे? असल में जिस वक्त हमने टीम बनाई तो ड्राफ्ट में जो हमने प्लेयर लिए उसमें से 5 प्लेयर जो PSL शुरू होने से पहले ही अनअवेलेबल हो गए, जिसमें स्मिथ जो बड़ा नाम था, डेनली थे, पूरन थे, इस तरीके से टोटल 5 प्लेयर। तो जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वो चेंज हो गया। तो आप अगर मैचेस देखेंगे तो हमारे 4 मैच जो है वो आखिरी ओवर में और 2 मैच आखिरी बॉल पे फिनिश हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हमने उन प्लेयर को मिस किया जो कि हमने फर्स्ट चॉइस थे हमारे। तो बाद में जो हमारे पास रिप्लेसमेंट आई, यकीनन ज़ाहिरी बात है वो फर्स्ट चॉइस से अच्छी नहीं थी इतनी। तो मुकाबला हमारा अच्छा रहा, लेकिन रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं हुए। जो डिफाइनिंग मोमेंट्स थे उस पर हमारे प्लेयर्स वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से मैच क्लोज गए हैं, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट जो था वो इतना अच्छा नहीं रहा, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में उससे भी ख़राब रहा। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी जो बेसिक वजह थी वो उन प्लेयर का मिस हो जाना था। दोनों साल शोएब मलिक ने कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी उनकी ठीक रही? कैप्टनसी शोएब ने करी है, और क्योंकि असल में हमारे पास चॉइसेस बहुत कम रह गई थी, तो शोएब को मुसलसल यही शिकायत थी कि मेरे पास बैकअप जो प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो 5 प्लेयर जैसे मैंने कहा मिस हो गए थे। तो उसकी वजह से, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है, इसमें आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजरीज़ भी हो जाती है, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, टायर्डनेस होती है, और प्लेयर्स क्योंकि बिज़ी होते हैं, सीज़न बिज़ी होता है, तो उसमें जब वो आके ज्वाइन करते हैं और फिर इतना टूर्नामेंट जिसमें इस तरह से लगातार मैचेस होते हैं, तो इंजरीज़ तो ज़रूर होती है। तो मेरे ख्याल से हमें बेंच स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम आ गई, उस वजह से वो जो 5 प्लेयर मिस हुए, इसी वजह से उसके बाद शोएब के पास इतनी चॉइसेस नहीं थी। तो दूसरी बात ये है कि कुछ जगहों पे जैसे कि हमारा डेथ ओवर थे, वहाँ पे हमारे जो पास प्लेयर्स थे वो बड़े पावर हिटर हमारे पास मौजूद थे, लेकिन जैसे आंद्रे रसल से वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जो वो IPL में कर रहे हैं, लेकिन वो PSL में नहीं कर सके। 4-5 मैच हमारे साथ खेले। शाहिद आफरीदी को बैटिंग का वो मौके नहीं मिले, और जहाँ मिले वहाँ पे वो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से शाहिद आफरीदी मशहूर हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई कि जहाँ पे हमें ज़रूरत थी तो वो चीज़ें नहीं आ सकी, हमें उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर कुछ बॉलर्स हैं जिनकी बॉलिंग में डेथ ओवर में हमको कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो ये कुछ जगहें थी, मेरे ख्याल से इसको अगले साल कोशिश करेंगे कवर करने की। फास्ट बॉलिंग के शोबे में जैसे अब्बास को बहुत लेट आपने चांस दिया, तो क्या उनको लग रहा था, आपको 2020 मटीरियल लग रहा था आपको? अब्बास को जब खिलाया तो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई फिर पाकिस्तान से वनडे टूर्नामेंट के लिए भी और वनडे सीरीज़ के लिए भी। तो अब्बास को जो मैचेस, लेकिन हमने बहुत लेट उसको चांस दिया। मेरे ख्याल से बीच में हम उसको चांस दे सकते थे, हमें इरफान को या जुनैद को रेस्ट करा के उनको ज़रूर बीच में चांस देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट इस तरह के आ रहे थे, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट चॉइस वही थे जुनैद और इरफान, तो जब इस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, यकीनन जो मैनेजमेंट होती है या कैप्टन होता है उसकी ये होता है कि हम बेस्ट जो फर्स्ट चॉइस है उनको ज़्यादा खिलाएं, ज़्यादा मौका दें। तो मेरे ख्याल से इस वजह से अब्बास को ज़रा कम मौके मिले, लेकिन जब उनको मिला तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की। इस बार आपकी जो टीम के ओनर थे वो भी चेंज हुए, सब कुछ चेंज हुआ, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा टीम पे या वैसे ही माहौल रहा सब कुछ वैसे? देखिए, ओनर्स जो थे वो हमारा ड्राफ्ट भी हो चुका था, सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑलरेडी पहले से अपॉइंटेड थी और उन्होंने आके उनके साथ काम किया, लेकिन इस साल उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, और उन्होंने मेरे ख्याल से ऑब्ज़र्व किया है बाहर से रह के, और देखा है कि किस तरीके से रन हो रहा है और किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रही है और किस किस तरह के प्लेयर हमारे पास हैं, क्या कमी है, और यकीनन वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, और यकीनन कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इस दफ़ा ओनर्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था हमारी टीम के अंदर। अंडर 19 टीम के साथ भी आप रहे, पिछले साल वर्ल्ड कप में भी आप थे जब सेमीफाइनल में इंडिया से टीम हारी थी, 100 से भी कम रन पे आउट हो गए थे,
और 202 रन गालिबन हारे थे। तो क्या पाकिस्तान का जो नया टैलेंट है इंडिया के खिलाफ सीनियर टीम की तरह वो भी परेशान हो जाता है? देखिए, बात यह है कि बैटिंग की तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना पाकिस्तान को। अगर आप देखें फर्स्ट टीम में भी देखें, जो पाकिस्तान टीम है, ए टीम देखें, अंडर-19 देखें, हर जगह बैटिंग की तो प्रॉब्लम्स हैं। और उसकी वजह मेरे ख्याल से डोमेस्टिक की जो हमारी पिचेस हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीन पिचेस पे खेलते हैं जहाँ पे बैट्समैन को डेवलप होने का कम चांस होता है। अपनी टेक्निक को, अपनी टैक्टिकल चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं ग्रीन पिचेस की और बैटिंग पिचेस की। तो हमारे मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस हैं वो ज़्यादा बैटिंग की तरफ हों, बैट्समैन के लिए ज़्यादा वहाँ पे चांस हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बैट्समैन डेवलप हो सकेंगे। बात यह है कि अगर आप देखेंगे, अगर एवरेजेस देखेंगे जो वर्ल्ड कप के थे, तो उसमें आप ये देखें कि हमारे 5 बैट्समैन थे और उसमें से सिर्फ 1 बैट्समैन थे जिनके 200 से ऊपर रन थे। बाकी जो 4 बैट्समैन थे, किसी भी टीम में इस तरह का हो कि जहाँ के जिनके 4 मेन बैट्समैन हैं जो 200 रन भी ना बना सके, उसके बावजूद टीम सेमीफाइनल में पहुँचे, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अचीवमेंट थी कोचेस की कि वो उस टीम को जहाँ पे बैटिंग की ये कमी थी जो आपने मेंशन की, उसके बावजूद सेमीफाइनल तक पहुँचती है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी अचीवमेंट थी। अगर बॉलिंग में देखें तो यकीनन बॉलिंग में टैलेंट था। उसमें से जो अंडर-19 की जो पिछले जिस वक्त हमारा टेन्योर था, उस वक्त 2 बॉलर अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, एक शाहीन आफरीदी और एक मोहम्मद हसनैन। तो यकीनन बॉलर्स तो आ रहे हैं और आपकी बात दुरुस्त है कि बैटिंग में हमें प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं और वो मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह एक डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस है। लेकिन अब जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक गजीन बैट्समैन यूनुस खान जो हैं वो टीम के साथ मुंसलिक हो रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यकीनन बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए, यूनुस खान एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए और इस जनरेशन का प्लेयर है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस प्लेयर को प्लेयर्स ने देखा हुआ हो अपने सामने खेलते हुए और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए, वो यकीनन बहुत सारे प्लेयर्स के तो आइडियल होंगे। दूसरा, उनका जो फिटनेस रिजीम है, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उन सब चीज़ों को वो समझते हैं। बड़े कोचेस के साथ जिस अरसे वो क्रिकेट खेले हैं, बड़े बड़े कोचेस के साथ उन्होंने काम किया। फिर यूनुस खान का तजुर्बा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की में उन्होंने शील्ड क्रिकेट भी खेली, उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेली, उन्होंने पाकिस्तान से बहुत अरसा खेला, फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली। तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने बड़ा स्कोर किया पाकिस्तान के लिए, बल्कि उनको दुनिया जहान में खेलने का तजुर्बा मौजूद है। तो एक आइडियल मेरे ख़्याल से चॉइस है जो क्रिकेट बोर्ड की है। और जहाँ भी जिक्र हो रहा है यूनुस खान का, तो आपने देखा होगा फॉर्मर प्लेयर्स सब इस चीज़ पे एग्री है कि एक बड़ी अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब वर्ल्ड कप आने वाला है तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो अच्छी नहीं रही थी, लेकिन कई प्लेयर्स को रेस्ट भी कराया था, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। तो आपको कितनी उम्मीदें टीम से? देखिए, पाकिस्तान टीम का मसला ये कि क्योंकि रीसेंट फॉर्म जो अभी लास्ट सीरीज़ हुई, जैसे आपने कहा कुछ प्लेयर मिसिंग थे, उसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हुई है यकीनन। और उसकी जो दूसरी वजह, जो इम्पॉर्टेंट वजह थी, वो ये थी कि जो सीनियर प्लेयर मौजूद थे टीम के अंदर, उनसे वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। नॉर्मली ये होता है किसी भी टीम से जब सीनियर प्लेयर रेस्ट पे होते हैं या किसी इंजरी की वजह से ड्रॉप होते हैं, तो उनके साथ जो जूनियर आते हैं, तो जो बाकी सीनियर रह जाते हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस को डबल करना पड़ जाता है और उनको सपोर्ट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर थे, जैसे आमिर बॉलिंग में या शोएब मलिक बैटिंग में या इमामुल हक जो रेगुलर 1 साल से खेल रहे थे, ये तीनों पूरे मैचेस नहीं खेल सके। हफीज़ ऑलरेडी मौजूद नहीं थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से जूनियर प्लेयर्स को वो एक लीडरशिप और वो एक सपोर्ट नहीं मिल सकी सीनियर प्लेयर की तरफ से, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। दूसरी ये है कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो शोएब मलिक की फॉर्म है या हफीज़ की इंजरी के बाद वापस आना, कि वो किस तरीके से अब आके टीम को संभालते हैं। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इसलिए कि अगर हम पास में इंग्लैंड के आखिरी 4-5 दौरे देखें पाकिस्तान टीम के, तो हमेशा पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। होपफुली पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाके बेहतर परफॉर्म करेगी। फॉर्म की ज़रूर कंसर्न है, आमिर की डेफिनेटली कंसर्न है कि आमिर वो विकटें नहीं ले पा रहे जो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। होपफुली वो भी अपनी फॉर्म को रिगेन करते हैं। अभी 11 मैचेस हैं बिफोर वर्ल्ड कप और होपफुली ये पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं इनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछले टूर्नामेंट में भी देखते हुए इंग्लैंड में और जो लास्ट 4-5 टूर हैं जैसे मैंने कहा, उसमें बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। फर्स्ट क्लास कैरियर में आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, 500 से ज़्यादा आपने विकेटें ली एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन टेस्ट सिर्फ 2 ही खेलने को मिले, वनडे भी शायद आपने 2 ही खेले थे। क्या आपको वजह लगती है इतने मुख्तसर कैरियर के इंटरनेशनल?
असल में मेरे ख्याल से सोच की मेरी वो सोच नहीं थी कि मैं कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनूं। मेरी हमेशा से सोच थी कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन जाऊं। तो जब आपकी सोच इतनी होती है, मेरी सोच मेरे ख्याल से महदूद थी। इंटरनेशनल क्रिकेट तक जब मैं पहुंचा तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनूं, क्योंकि अगर मेरी सोच ये होती तो मैं यकीनन और ज़्यादा टेस्ट खेलता और ज़्यादा तैयारी करता और कॉम्पीट अपने उन लोगों से करता जो दुनिया में बेस्ट स्पिनर थे उस ज़माने के। तो मेरे जहन में वो कभी भी नहीं आया। तो मेरे ख्याल से मेरी सोच की कमी थी, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सका। इसीलिए मैं अब बच्चों के साथ काम करता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ उनको बताऊँ कि अपनी सोच को बेहतर बनाएं, और इसी तरीके से आप बड़े टारगेट्स बनाते तो आप उनको अचीव करते। मेरे ख्याल से मेरे पास वो टारगेट्स नहीं थे। अच्छा, जो दोनों टेस्ट आपने खेले वसीम अकरम की कैप्टनसी में खेले, आपके भाई मोइन खान बड़ा उन्होंने नाम कमाया, क्रिकेट में कैप्टन भी रहे, कभी उन्होंने नहीं आपको ऐसा कहा कि मैं कैप्टन बनाऊँ तो मैं खिलाया था मैच? नहीं, वो तो जब कैप्टन बने तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी। उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ तुम, तो मैं चला गया था इंग्लैंड, आपको पता है 10 साल फिर मैं वहाँ रहा। ये तो खैर जोक की बात है, लेकिन बात ये है कि ज़रूर ये बिल्कुल मोटिवेट ज़रूर करते थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरी अपनी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं फ़र्स्ट क्लास तो बहुत अच्छी खेली क्योंकि मुझे टेस्ट खेलना था, मेरे जहन में था। तो अगर मेरे पास ये जहन होता कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनूँ तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा खेलता। लेकिन 2 टेस्ट आपने खेले, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त एक मैच आपको मिला, चेन्नई का जो यादगार, पाकिस्तान ने शायद 11 रन से मैच जीता था, अभी भी याद होगा आपको? जी जी बिल्कुल याद है। मेरे तो मतलब मैंने बहुत थोड़ा से मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, लेकिन लकीली कुछ अल्लाह ताला ने इस तरह की चीज़ें कराई, जैसे ब्रायन लारा को मैं डेब्यू में आउट कर लिया, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन थे। सचिन तेंदुलकर लकीली मेरी थ्रो पे रन आउट हो गया बाउंड्री से, तो एक वो वहाँ से टर्निंग पॉइंट था मैच का। चेन्नई टेस्ट हम बहुत अरसे बाद पाकिस्तान से इंडिया गए थे, वो हम मैच जीते, और जिस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन मिला चेन्नई के क्राउड से वो बड़ा ज़बरदस्त था, हार्टनिंग था। फिर इसी तरीके से बस थोड़ा सा खेला, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह की चीज़ें कराई। जैसे वेस्ट इंडीज़ में जब मैंने डेब्यू किया था तो पहले 2 टेस्ट मैच हम हार गए थे, और जब मैं बैटिंग करने गया था वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फॉलो ऑन, और फिर मेरी और इंजमाम की पार्टनरशिप हुई, हमने वो फॉलो ऑन बचाया, और फिर खुशकिस्मती से बारिश हो गई तो वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, वरना 2 टेस्ट हम हारे थे। तो वो एक वाइट वॉश का चांस था जो थोड़ी सी मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन था कि हमने वो सेव किया। तो अच्छी यादें हैं, उन 2 मैचों की भी बड़ी अच्छी यादें। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन अब आप अगर नज़र दौड़ाएं तो कितने ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान में, क्या आपको वजह लगती है इसकी? जैसे मैंने कहा विकेटों की, देखिए अगर ग्रीन पिचेस होंगी बॉलर्स को बहुत कम चांस मिल रहा है बॉलिंग कराने का। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि हमारे बैट्समैनों को भी आप देखेंगे तो वो स्पिनर पे अब इतना अच्छा नहीं खेलते। उसकी वजह यही है कि जब आप डे इन डे आउट अगर स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे या स्पिनर को बॉलिंग कराने को नहीं मौका मिलेगा तो यकीनन आपके पास बॉलर्स नहीं आएंगे। जो भी आप देखें स्पिनर, जो अच्छे स्पिनर हैं उनकी एज देखें वो 30 से ऊपर के, 35, 36 के हैं। सईद अजमल भी लेट खेले थे, वो गए, अब्दुल रहमान ने खेला, अब जो यासिर शाह खेल रहे हैं वो भी काफ़ी उनकी एज है। तो नए यंग स्पिनर्स के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग पिचेस होनी चाहिए जहाँ पे आपके बैट्समैन भी डेवलप होंगे, स्पिनर को भी पूरा मौका मिलेगा, और जो आपकी एक स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलिंग की, पेस बॉलिंग की, वो भी मेरे ख्याल से बेहतर होगी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं हमारे पास ज़्यादातर सीमर आ रहे हैं और वो जो जेन्युइन पेस थी वो मिसिंग है। तो ये मेरे ख्याल से पिचेस की वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट। बहुत शुक्रिया। ये नदीम खान साहब की आपने बातें सुनी, पाकिस्तान टीम से वर्ल्ड कप में इनको अभी भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी ख्याल का इजहार किया है कि यूनुस खान जब आएंगे तो अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस भी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे।